शहर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमारे शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही शहरीकरण भी बढ़ रहा है। हर दिन नए नए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, बेहतर जीवन की तलाश में। लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के साथ एक और समस्या भी बढ़ रही है। लोग बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रहा है कचरा। हर दिन टनों कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे शहरों की सड़कों और गलियों में बिखरा पड़ा है। यह कचरा न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। यह कचरा हमारे शहरों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। कचरे के ढेरों के कारण हमारे शहरों की सुंदरता भी कम हो रही है। ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कचरे के ढेर से बीमारियां फैलती हैं। गंदगी और कचरे के कारण मच्छर, मक्खियां और अन्य कीड़े मकोड़े पनपते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। मच्छर और कीड़े पैदा होते हैं। ये कीड़े न केवल बीमारियां फैलाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी असहज बना देते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इन मच्छरों के कारण ही फैलती हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कचरे के ढेरों से उठने वाली दुर्गंध और धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रदूषण हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इससे हमारे शहरों की खूबसूरती भी कम होती है। हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के आसपास कचरे के ढेर लग जाते हैं, जिससे उनकी सुंदरता और महत्व कम हो जाता है। यह हमारे पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित करता है। हमें इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, समाज और हर नागरिक की भागीदारी हो। स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण जैसे उपायों को अपनाना होगा। साफ शहर ही स्वस्थ जीवन का आधार है। एक स्वच्छ और हरा भरा शहर न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। आइए हम सब मिलकर अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। इंदौर ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और यह सब सामूहिक प्रयासों और जागरूकता के कारण संभव हुआ है। इंदौर में कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इंदौर में कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिससे पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन में आसानी होती है। यहाँ के नागरिक भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर टोक्यो ने भी कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टोक्यो में कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए सख्त नियम है। यहाँ के नागरिक भी इन नियमों का पालन करते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता बनी रहती है। टोक्यो में कचरा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो कचरे को पुनर्चक्रण और निपटान में मदद करती है। यहाँ के नागरिक भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहती है। इंदौर और टोक्यो दोनों ही शहरों ने यह साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयासों और जागरूकता के माध्यम से कचरे की समस्या का समाधान संभव है। हमें इन शहरों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने शहरों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। कचरा प्रबंधन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। हर आदमी को कचरा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तभी यह समस्या दूर होगी। कचरा प्रबंधन की शुरुआत घर से ही होती है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल हमारे घरों को साफ सुथरा रखती है, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होती है। गीले कचरे में बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके वगैरह आते हैं। यह कचरा जल्दी सड़ जाता है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। इसे कंपोस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गीला कचरा खाद में बदल जाता है, जो हमारे बगीचों और खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है। सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, धातु वगैरह आते हैं। ये कचरा आसानी से सड़ता नहीं है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। इसे रिसाइकल के लिए भेजा जा सकता है। रिसाइकलिंग से हम इन सामग्रियों को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरण पर दबाव कम होता है।
यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है। जब हम सभी मिलकर गीला और सूखा कचरा अलग करते हैं, तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देते हैं। यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर भी कचरा प्रबंधन के प्रयास किए जा सकते हैं। स्थानीय संगठनों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ और हरा भरा बना सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। बच्चों को शुरू से ही गीला और सूखा कचरा अलग करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कचरा प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। गीला और सूखा कचरा अलग करने की यह छोटी सी पहल हमारे शहरों और गांवों को स्वच्छ और सुंदर बना सकती है। आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखें। गीले कचरे से कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस एक कंपोस्ट बिन या गड्ढे की जरूरत होगी। कंपोस्ट बिन में गीला कचरा डालते रहें। कुछ दिनों में यह कचरा खाद में बदल जाएगा। यह खाद आपके गमलों और बगीचों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कंपोस्टिंग से न सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि हमें अच्छी खाद भी मिलती है। गेटेड सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कचरा प्रबंधन के लिए आरडब्ल्यूए की मदद लेनी चाहिए। आरडब्ल्यूए को अपनी सोसाइटी में कचरा प्रबंधन के लिए उपकरण लगवाने चाहिए। इन उपकरणों की मदद से कचरे को अलग अलग किया जा सकता है और रिसाइकल के लिए भेजा जा सकता है। इससे सोसाइटी में साफ सफाई रहेगी और कचरे की समस्या भी कम होगी। इंदौर ने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। यहाँ घर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। गीले कचरे से बायोगैस और खाद बनाई जाती है, जिससे शहर को आमदनी होती है। सूखे कचरे को रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। इंदौर से हमें सीखना चाहिए कि कचरा एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है। टोक्यो दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। यहाँ कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कचरे को जलाकर बिजली बनाई जाती है। कुछ कचरे को तो इतनी अच्छी तरह से रिसाइकल किया जाता है कि उससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं। टोक्यो हमें सिखाता है कि तकनीक की मदद से हम कचरे की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। शहरों के बाहर बने डंपिंग ग्राउंड भी एक बड़ी समस्या है। ये जगहें न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आसपास के निवासियों के लिए भी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। कचरे के ढेर से निकलने वाली जहरीली गैसें और बदबू हवा को प्रदूषित करती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा बारिश के दौरान कचरे से निकलने वाला लीचेट जमीन और पानी को भी दूषित करता है। लेकिन इन डंपिंग ग्राउंड को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। सही योजना और प्रयासों से इन बंजर और प्रदूषित जगहों को हरियाली में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उसे रिसाइकिल और पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद मिट्टी की परत बिछाकर और पौधे लगाकर इस जगह को हरा भरा बनाया जा सकता है। दिल्ली के गाजियाबाद में एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलता है, जहां एक डंपिंग ग्राउंड को एक खूबसूरत पार्क में बदल दिया गया है। इस परियोजना में स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संगठनों ने मिलकर काम किया। पहले कचरे को हटाया गया, फिर मिट्टी की परत बिछाई गई और अंत में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ लगाए गए। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगा, लेकिन परिणाम बेहद संतोषजनक रहा। इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ी है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हुआ है। हरियाली से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और तापमान में भी कमी आई है। इसके अलावा इस पार्क ने शहर के निवासियों को एक नई पहचान दी है। अब लोग यहाँ आकर ताजगी महसूस करते हैं और प्रकृति के करीब होने का आनंद लेते हैं। बल्कि लोगों को घूमने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान, बुजुर्गों के लिए वॉकिंग ट्रैक और सभी उम्र के लोगों के लिए योग और ध्यान के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। इस तरह के प्रयास न केवल पर्यावरण को सुधारते हैं, बल्कि समाज को भी एकजुट करते हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कचरा प्रबंधन के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो लोग सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकते हैं, उन्हें जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही लोगों को कचरा प्रबंधन के तरीकों के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है।
स्कूलों और कॉलेजों में इस विषय पर प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी कानून कामयाब नहीं हो सकता। स्वच्छ शहर हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हमारे शहर स्वच्छ होंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। हमें मिलकर प्रयास करना होगा ताकि हमारे शहर कचरा मुक्त बन सकें। आइए, हम सब मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें।